कोरोना ने अपनी दूसरी लहर के दौरान किस प्रकार से अपना कहर ढाया है, ये किसी से छुपा नहीं है। अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में स्थित शमशान स्थल को कोविड के मरीजों के लिए चयनित किया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार अप्रैल व मई के महीनों में इस शमशान स्थल में 418 अंतिम संस्कार हुए। उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अभी भी 90 से 100 के करीब अस्थि कलश अपने परिजनों का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना का डर अब भी लोगों पर हावी। अस्थि कलश लेने नहीं आ रहे शमशान में मृतकों के परिजन। कोरोना ने अपनी दूसरी लहर के दौरान किस प्रकार से अपना कहर ढाया है, ये किसी से छिपा नहीं है। बीमारी के इस भीषण काल में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनों को किसी न किसी बीमारी की वजह से खोया है। मौत की वजह कोई भी रही हो, लेकिन एक बात तो सामान्य रही कि ये कोरोना का कहीं न कहीं प्रकोप मरने वाले के पीछे की वजहों में शामिल रहा है। अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में स्थित शमशान स्थल को कोविड से ग्रसित मरीजों की मृत्यु होने के पश्चात अंतिम संस्कार के लिए जिला प्रशासन द्वारा चयनित किया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार अप्रैल व मई 2021 के महीनों में इस शमशान स्थल में 418 अंतिम संस्कार हुए। उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अभी भी 90 से 100 से करीब अस्थि कलश अपने परिजनों का इंतजार कर रहे हैं। विसर्जन के लिए इन अस्थियों को अपनों का कितना और इंतजार करना पड़ेगा, ये किसी को नहीं पता। नुमाइश ग्राउंड स्थित शमशान स्थल पर अंतिम संस्कार का कार्य देख रही मानव उपकार संस्था के प्रमुख ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी शमशान पर 90 से 100 लोगों के अस्थि कलश रखे हुए हैं। इन सभी लोगों के परिवारिक जन अभी तक इन अस्थि कलश को लेने नहीं आए हैं। लोगों को इस बात की सूचना भी दी गई है, लेकिन फिर भी नहीं आए हैं। हमारा यही है कि अब कोविड की लहर थोड़ी थम गई है तो उन लोगों के परिवारजनों को आकर अपने परिवारजनों की अस्थि कलश को ले जाना चाहिए। अस्थियों को न ले जाने के कारण दो बताए हैं। कुछ लोगों के अंदर भय प्राप्त है और उस कोविड के दौर में लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से आए हुए थे। उन्हें बस यही चिंता थी कि अंतिम संस्कार हो जाए। अस्थियों की उन्होंने इतनी चिंता नहीं की। अगर लोग अस्थियां लेने नहीं आते हैं तो हमारी संस्था विधि पूर्वक इन सब की अस्थियों का अंतिम संस्कार करेगी। 15 सितंबर तक हम लोग परिवारजनों का इंतजार करेंगे। उसके बाद हमारी संस्था इन सभी अस्थियों का विधि पूर्वक विसर्जन करेगी। लोग कहते हैं माहौल सही होने के बाद आएंगे, कुछ कहते हैं हम बाहर रहते हैं, हम नहीं आ पाएंगे। अभी तक कितनी अस्थियां रखी हुई हैं यहाँ पे? देखा जाए तो लगभग 90 से 100 के बीच में अस्थियां रखी हुई हैं, जिनको कि अभी उनके परिवारजन लेने के लिए नहीं आए हैं। और उन लोगों को ऐसा नहीं कि पता ना हो, उनको पता है, सूचना भी उनको दी गई, लेकिन इसके उपरांत भी वो नहीं आ पाए। और हमारा तो यही कोशिश है कि अब कोविड की लहर थम सी गई है, अब उनको लोगों को आ जाना चाहिए और आके अपने परिजनों की अस्थियों को ले जाना चाहिए। तब इससे आप अस्थि यदि कहते हैं, लोग क्या कहते हैं उसको? देखिए, जो ना ले जाने के कारण हैं वो एक दो कारण हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कारण तो ये है कि कुछ लोगों के अंदर भय व्याप्त हो गया कि उन्होंने उस कोविड के तहत अपने परिजनों को मतलब खोया है, तो उन्हें ये नहीं लग रहा था कि डर लग रहा था कि हमारे साथ भी किसी अन्य के साथ ऐसा ना हो जाए। इस वजह से उनको ये डर रहा। दूसरा, कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि बाहर से भी आए हुए थे और उन्होंने क्या कि बस कैसे भी क्रेमेशन हो जाए, और उसके उपरांत अवस्थियों की उन्होंने इतनी चिंता नहीं की कि मेन मकसद उनका ये था कि क्रेमेशन हो जाए, वो क्रेमेशन उनका हो गया। इस कारण से वो लोग नहीं आए। अगर ये लोग नहीं आते तो कोई बात नहीं, हमारी मानव का संस्था है, उनका विधि पूर्वक विसर्जन करेगी अगर उनके परिवार नहीं आते। कितनी तक की समय सीमा रहती है? हम एक्चुअली पितृपक्ष से पितृपक्ष तक का, यानी श्राद्ध पक्ष जिसे कहते हैं, तब तक ये इंतजार करते हैं। अब भी हमारा जो प्रयास है, घर वाले आते हैं ठीक है, 15 सितंबर तक इंतजार करेंगे। उसके उपरांत हम लोग अपना भी उनका विधि पूर्वक विसर्जन करेंगे। आपने लोगों को इसके अस्थि के बारे में लोगों को संपर्क किया है, इसमें क्या कह रहे हैं? हमने लोगों से कहा, कोई कहता है कि अभी हमारे घर में और कोई बीमार पड़ा था, कोई कहते हैं कि अभी हम जो है माहौल को ठीक हो जाने दीजिए तब देखेंगे, कोई कहते हैं हम आ रहे हैं लेकिन वो अभी तक नहीं आए। लोगों का अलग अलग ये कहना होता है, लेकिन अभी तक वो लोग नहीं आ पाए। कहना सर आपको? मेरा नाम विष्णु कुमार बंटी है, मानव का संस्था का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है।
इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।